एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यानी कि अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं परस्यू कर सकते, डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है ओपन से अपनी डिग्री करने का, जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कराता है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट, क्या क्या फीस होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि 2024 का ये जो डिटेल्स हैं, डेट्स है, सब आ चुकी है। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर सकते हैं अपनी 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएशन में। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, BBA, FIA, BMS, राइट। फिर हमारे पास सबसे डिमांडेड BA ऑनर्स वाले कोर्सेज हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब आ जाता है। फिर हमारे पास भाई BCom भी है, राइट, वी हैव BCom ऑनर्स एज वेल, BCom प्रोग्राम भी है, BA प्रोग्राम भी है, राइट। BA प्रोग्राम में सारे जो अवेलेबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सब कुछ अवेलेबल हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। तो चलिए जानते हैं बाकी इंफॉर्मेशन। चलिए, जैसा मैंने बताया, कोर्सेज अगर देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है UG अंडर ग्रेजुएट सिंगल कोर डिसिप्लिन। सिंगल कोर डिसिप्लिन का मतलब है आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है मास्टरी कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम ऑनर्स प्रोग्राम में करते हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसमें इन डिटेल में पढ़ाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है UG अंडर ग्रेजुएट 2 कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम। 2 कोर डिसिप्लिन यानी कि आप दो सब्जेक्ट्स को पकड़ रहे हैं, जिसमें आप इक्वल जो है नॉलेज गेन करेंगे, जिसमें हमारा BA प्रोग्राम वाले कोर्सेज आ जाते हैं। चलिए, तो सिंगल कोर डिसिप्लिन में हमारे पास क्या क्या है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA, FIA है, BMS है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये अब ऑनर्स कोर्सेज आ गए सारे अलग अलग सब्जेक्ट में। BCom भी आ गया है, BCom ऑनर्स एंड BCom, राइट। चलिए, दूसरा हम यहाँ पे बात करें तो वी हैव BA प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, BA प्रोग्राम में आप दो डिसिप्लिन पकड़ते हैं, राइट। स्टूडेंट्स को कैन चूज एनी 2 कॉम्बिनेशंस फ्रॉम दी अबव, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड उर्दू, राइट। बहुत अच्छे। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है इसमें। आप देख सकते हैं वी हैव 11 ऑप्शंस। तो ये जो हमारा लिखा है यहाँ पे BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि इसमें आपका जो मेजर है, मेन है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और इसके साथ आपने कोई अलग से +1 ले लिया है, राइट। सो ऐसे करके यहाँ पे मेजर बताया गया, इको, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ये इनको आप मेजर ले सकते हैं और साथ में एक एडिशनल ले सकते हैं। तो 2 कोर डिसिप्लिन आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है 3 जून से। सो 3 जून 2024 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। लास्ट डेट अभी दी नहीं गई है, बाद में जब बताएंगे आई विल लेट यू नो, राइट। अच्छा जी, जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है हमारी ये, राइट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो यहाँ पे जाके देखेंगे। जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की, या फिर जिसे हम बोले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है बच्चा, एज यू ऑल नो कि अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, चाहे वो CUET है, JEE है, नीट है, और आप फिर भी अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ओपन से करना बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रॉपर ये बोला है कि भाई आज के दिन ओपन से अगर कोई डिग्री कर रहा है और जो रेगुलर कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो इस माइंडसेट में नहीं रहेंगे कि इसको बुरा माना जाता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये देखना है कि आप जो कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि आपके पास क्लास 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको BMS के लिए बोला है कि लिस्ट A में से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए 12th में, और मैथ्स होना चाहिए कंपलसरी, या फिर अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स आए हैं 45%। क्लियर। ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो 12th में था आप वो कोर्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब जिसके पास आर्ट्स थी, राइट, हो सकता है जिसके पास आर्ट्स है लेकिन मैथ्स भी थी तो वो ये कर सकता है, अगर मैथ्स नहीं थी तो वो ये कोर्स नहीं कर सकता। क्लियर।
क्लियर? दिस इज द फंडा। कोर्स वाइज पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे से जाके पढ़ लें, राइट? तो ऐसे ही सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है हमारे इस पीडीएफ में। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, बोला है कि आपके पास इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए थी 12th में, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए मैंडेटरीली, और कोई भी एक सब्जेक्ट या तो B1 से या B2 से। B1 और लिस्ट ए क्या है नीचे आपको मिलेगी, राइट? यहाँ पे गिवन है पूरी लिस्ट जो है, ये रही हमारी लैंग्वेजेस की लिस्ट यहाँ है, और हमारे लिस्ट B1 सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ है, और लिस्ट B2 सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ है। इसमें से आपको टिक लगा लेना है आपके पास क्लास 12th में कौन कौन सी थी, और फिर अपने कोर्स के साथ मैच करना है टू चेक अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा जी, बात करें अगर हम एज क्राइटेरिया की, तो कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। बहुत अच्छे। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम। तो अपलोड करने हैं आपको अपनी एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर, अपनी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, लेकिन ध्यान रहे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको अपनी मार्कशीट पे साइन करना है अपना, ठीक है, XYZ। क्लियर? ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करे जाएंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। तो जो आपकी फीस है वो स्टार्ट होती है अराउंड 8000 से, राइट? मिनिमम जो है अराउंड 8000 है पर एनम, यानी कि फर्स्ट ईयर की फीस आपको यहाँ पे दी गई है कोर्स वाइज। बीए प्रोग्राम की ये फीस है जिसका आपका 8300 अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 साल की फीस होने वाली है, राइट? ऐसे ही हर एक कोर्स के लिए आपको फीस गिवन है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस 11000 लगभग पड़ती है, राइट? अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें जैसे कि BBA FIA, राइट, और आपका BMS, तो 18000 के आसपास वो पड़ती हैं क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, राइट? तो पूरा फीस स्ट्रक्चर कोर्स वाइज गिवन है, इसकी पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। परफेक्ट एवरीवन। आपको हर एक कोर्स का जो सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, वो भी गिवन है, तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेगी, राइट? बहुत अच्छी ये PDF है। चलिए जी, तो अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि मैम एग्जाम्स कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे होगी। तो आपको जो एग्जाम है 2 सेमेस्टर होते हैं एक ईयर में, राइट? तो 2 बार जो है आपके एक ईयर में एग्जाम होंगे जो कि ऑफलाइन होंगे, दिल्ली में ऑफलाइन आके आपको एग्जाम देना है। ये स्पैन पीरियड क्या है? ये स्पैन पीरियड ये बोला गया है कि आप 5 इयर्स में, विद इन 5 इयर्स जो है आपको अपनी ये डिग्री कंप्लीट करनी है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक और चीज कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, एक होता है ना जैसे यूनिट टेस्ट्स होते हैं और एक मेन एग्जाम्स होते हैं, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट्स जिसे हम बोलते हैं इंटरनल्स, वो आपका ऑनलाइन MCQ फॉर्मेट में होगा, राइट? ऑनलाइन MCQ फॉर्मेट, और साथ में आपको कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से आपका इंटरनल मार्किंग लगेगी। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं, मैम क्लासेस होंगी नहीं होंगी, क्या करना है? तो भाई आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? वो सॉफ्ट कॉपी में तो दिया ही जाएगा, और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं उसकी, यानी कि फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, राइट? ठीक है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है 400 रुपीज का। बहुत अच्छे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, बोला गया है कि काफी सारे काउंसलिंग सेशंस रखे जाएंगे वीकडेज पे, गैजेटेड हॉलीडेज पे, जहां पे जिन भी बच्चों को डाउट है, कुछ भी पूछना है, वो ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं। जैसे कि कोर्स वाइज यहाँ पे लिस्ट गिवन है कि कुछ नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, जैसे कि 15 क्लासेस होंगी BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए एक सेमेस्टर में, राइट? तो ऐसे बताया गया कि कुछ जो है काउंसलिंग सेशंस, लेक्चर्स रखे जाएंगे ऑफलाइन, राइट? बहुत अच्छे। तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या हमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ाई करनी चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, या फिर रेगुलर डिग्री ही बेस्ट है, देखो अगर आपके सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ कर रहे हैं टू परस्यू अ रेगुलर डिग्री, तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर एन ओपन डिग्री। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ईयर में गैप भी नहीं आएगा, एंड आपके पास एक क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी डेफिनेटली, राइट? आज के बदलते समय में, जैसे मैंने बोला कि UGC ने खुद बोला है कि दोनों ही डिग्रीज को एट पार ट्रीट किया जाए, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा कि
इसने ओपन से करी और इसने रेगुलर करी है, राइट। सो ये डाउट अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना है, और बाकी A to Z जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पूरा ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें मिल जाएगी। अगर कोई और डाउट है, आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताएं। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.